साइंटिस्ट ने, उनके मन में भी यही थॉट्स आए होंगे, फिर उन्होंने उस पर काम किया होगा और कई साल उसमें लगाए होंगे एक सिंगल फॉर्मूला ट्राई करके। तो ऐसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो पैटर्न इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके पीछे हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी मेहनत रहती है। वो सोचते हैं, समझते हैं, अपने में उलझते हैं, कई बार डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, मल्टीपल थॉट प्रोसेस एक्टिव होंगे, लगातार कई साल तक वो काम करेंगे, उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है। और उनसे नई जनरेशन से एक्सपेक्टेशन है कि जो रिजल्ट आपका आ गया कि उसको यूज़ करके अपन आगे बढ़े, क्योंकि अगर हम फिर से उसको ड्राइव करने लगे वही काम तो वो ऑलरेडी हो चुका है, उससे आप नया क्या ड्राइव करते हैं। और जो लॉज हैं नेचर के हैं वो मेरे आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी एक्सपर्ट के नहीं है, और लॉज वही है, तो वही है जो हमेशा से जीत है। वो आज आप ड्राइव करें, 5 करोड़ साल बाद करें, 10 करोड़ साल पहले करें, जो ट्रूथ है इट रिमेन सेम, इट इज अज्यूम्ड है, क्योंकि अगर वो चेंज हो जाए तो ट्रूथ नहीं है। तो इसमें ये सोचें कि इसका जो डेरिवेशन है ये आ गया फॉर्मूला, इसमें आगे कैसे बढ़े, इसको आगे कैसे यूज करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। पीछे खींचने के हजारों बहाने, आगे बढ़ने का एक ही है। तो ये ध्यान रखिए कि आंसर इसका कैसे आए, तो इसके अलावा अपने थिंकिंग प्रोसेस को यूज करें और ये देखें इसके आंसर तक हम कैसे पहुँचे। आई होप यू गेट द पॉइंट। आइए नेक्स्ट केस इसमें आपसे डिस्कस करूँगा tan of a minus b। तो ये तो आप यहीं से याद रख सकते हैं कि प्लस की बजाय माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो याद आएगा आपका tan a minus tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a into tan। यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, आपको tan of 15 डिग्री निकालना है, तो 15 को अपन लिख सकते हैं tan of 45 minus 30। तो इसको लिखा जा सकता है tan a minus tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। तो ये आपने देखा कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्वाभाविक सी बात है। जब हम फर्स्टली कोई चीज़ सीखते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड ब्रेन सिस्टम नई इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ मैच करने की कोशिश करता है। इसलिए हम पूछेंगे अंदर से, किंतु परंतु करेंगे, कहाँ से आया, क्यों आया, ताकि आपके माइंड ब्रेन सिस्टम में जो ऑलरेडी एक पैटर्न बना हुआ है उस पैटर्न से नया पैटर्न कनेक्ट हो जाए। लेकिन यहीं पे दो चीज़ें हैं। यदि आप समझना चाहते हैं, समझने का मतलब है कि इसका पैटर्न हमें ऑलरेडी आता है, तो यदि आप समझ ही गए तो उसको सीखने की जरूरत नहीं है, बात नंबर 1। लेकिन अगर हमें कुछ नया सीखना है तो सबसे पहले समझना छोड़ दीजिए इनिशियली। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खुद के माइंड ब्रेन सिस्टम से बाहर आए। आपके अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, सबके अंदर पैटर्न्स का, बेस्ड ऑन लाइफ में जो भी हमारे साथ हो उसके बेसिस पे हम सबके अंदर एक सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं, जिसको हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं। तो यदि आप कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो अपने बिलीफ सिस्टम में ही रहें, वही इंफॉर्मेशन एंटर करें जो आपके बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करती है। लेकिन यदि आप सत्य जानना चाहते हैं, यू वांट टू नो थिंग्स विदाउट एनी बिलीफ सिस्टम, तो सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर आए एंड थिंक विद एन ओपन माइंड, which is science. Science is not a collection of facts. Science is the process of knowing. और ये जो आप जितने फॉर्मूले देख रहे हैं ये एक्चुअली प्रोसेस से आए हैं। ये तो फाइनल आउटपुट आप देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट ये है, दिस इज द फाइनल आउटपुट। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुछ प्रोसेस यूज हुए होंगे, कुछ थॉट प्रोसेस यूज हुआ होगा, वर्किंग यूज हुई होगी, किसी व्यक्ति ने काम किया होगा रिजल्ट्स पे। सो देयर इज अ सर्टेन प्रोसेसिंग इन्वॉल्व to come from this data to this data which is related, which is significant। तो जब भी आप कोई नया चीज़ सीखें, नया काम सीखें, तो सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर आए एंड ट्राई टू बी एट द प्रेजेंट विदाउट बीइंग टू मच कंसर्न विद योर बिलीफ सिस्टम। अदरवाइज आप सीख नहीं पाएंगे, आप ट्रांसफॉर्म हो नहीं पाएंगे। और लाइफ हमें सिखाती है, वो सिखाती है लाइफ इज अ डायनामिक प्रोसेस। एक्सटर्नल सिचुएशंस कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड इफ यू वांट टू अडैप्ट, यू वांट टू सर्वाइव, you need to change yourself according to this environment, and or in a way you need to form new neural patterns, you need to go beyond your thinking, go beyond your understanding। so जब भी आप कोई नया काम सीखें सबसे पहले थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल होगा तो थोड़ा सा एक मीडियोकर लेवल पे रहने का प्रयास करें। थोड़ा सा कनेक्टिविटी पहले जो आपको आता है उससे बनाएं, थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन का आप यूज़ करें, क्योंकि जो आपको नहीं आता उसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं एंड बीच में कुछ ऐसा मामला बैठता है कि आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो हमने सीखा यहाँ पे tan of a minus b, तो tan of a minus b आएगा tan a minus tan b पर रूट tan a tan b, इसको डिराइव करके यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ से आएगा आपका tan 45 जो कि 1 होता है, tan
इसको आपस में सोचो, इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, मतलब 1075 और 1015 का जो प्रोडक्ट है वो 1 होता है। ये एक नई चीज हमने सीखी। सो दिस इज एनालिसिस ऑफ न्यू थिंग्स दैट वी हैव लर्न। सो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ें तो उसमें एक मिक्स अप्रोच से पढ़ें, थोड़ा सा याद कर लें, थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, थोड़ा सा विजुलाइज कर लें, थोड़ा सा उसको रिमेंबर कर लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, तो मिला जुला के एक ऐसा पैटर्न आपके अंदर तैयार होगा कि आप आंसर तक पहुंचना सीख जाएंगे। और यही मेरा प्रयास है कि इन मल्टीपल पैटर्न्स के थ्रू कि आप क्वेश्चन से आंसर निकालने की बात सीखें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आप कुछ भी पढ़े लेकिन अगर आंसर्स नहीं निकाल पा रहे आप तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ऑप्टिमल फिजिक्स स्टार्ट करने के पीछे मेरा पर्पज यही है कि आप फिजिक्स को एज ए सब्जेक्ट के साथ साथ ये भी देखें कि इसमें क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे निकालें, ताकि आप फिजिक्स को यूज़ करके अपना क्वेश्चन के आंसर निकाल पाएँ और एग्जाम में सेलेक्ट हो पाएँ। ऐसा ना हो कि फिजिक्स ही पढ़ते रह गए, क्योंकि एक टॉपिक आप ले लीजिए तो उसमें आप पूरी लाइफ लगा सकते हैं, 10 जन्म ले लीजिए, 100 जन्म, 1000 जन्म ले लीजिए, इतनी डाइवर्जिंग चीज़ें हैं कि वो टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा अगर आप सही से पढ़ते हैं। लेकिन हमें एक वर्किंग नॉलेज चाहिए होता है जिसको हम अप्लाई करके आगे उसमें लाइफ में बढ़ें, तो यही इसका पर्पस है ऑप्टिमल फिजिक्स का। तो उस तरीके से आप 10 ऑफ a माइनस b को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने एक सर्टेन पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट किया रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, और इसी तरीके से मतलब मैं समराइज करूँगा अपने कॉन्सेप्ट को। तो आज हमारा जो डिस्कशन था वो ट्रिग्नोमेट्री पे था, और ट्रिग्नोमेट्री में भी बेसिकली हमने देखा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, फिर वेरियस टी रेशियोज पढ़े, उनके रिलेशंस पढ़े, उनके क्वेश्चंस हमने कैलकुलेट किए। क्वेश्चन में साइड थी 3 4 x था, फिर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, आइडेंटिटीज के बारे में देखा। फिर हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े जैसे साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी, टेन ऑफ a प्लस बी, टेन ऑफ a माइनस बी, वगैरह वगैरह। तो ये सारा मिला जुला के आज का जो हमारा डिस्कशन था वो ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बेसिक से कंसेप्ट पे था, जिसमें हमने कुछ फॉर्मूले, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हमने इसमें डिस्कस किए, जिससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको आती होंगी पहले से, ये ए बी वाले फॉर्मूले, इससे पहले के सब फॉर्मूले आपको क्लास 10 से आते होंगे, तो वो चीज़ें आपको आसान लगी होंगी। लेकिन ए बी फॉर्मूला शायद मेरे ख्याल से 10th में नहीं पढ़ा होगा आपने, तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आया होगा। तो यहाँ से एक चीज़ सीखें बेटा, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे बिलीफ सिस्टम्स हर्ट होते हैं, क्योंकि हम पास्ट मेमोरीज में ही जुड़े रहते हैं। हमें लगता है कि जो हमें पता है, जो हमारे माइंड सिस्टम में है, दुनिया में वही चीज़ें हैं। लेकिन आप जरा एक ओपन माइंड के साथ सोचने का प्रयास करें कि दुनिया कितनी बड़ी है, यूनिवर्स कितना विशाल है। उस यूनिवर्स में एक गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे कहते हैं। उस मिल्की वे में हजारों स्टार, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। उन मिलियन ऑफ स्टार्स में एक स्टार है जिसको हम सन कहते हैं। उस सन का एक सोलर सिस्टम है जिसमें 9 प्लैनेट्स, 8 है वैसे, नेपच्यून को बता दिया, प्लैनेट्स हैं। उन प्लैनेट्स पे एक अर्थ है। अर्थ कॉन्टिनेंट्स में बनी हुई है। कॉन्टिनेंट मान लीजिए एशिया में रहते हैं, इंडिया की अगर बात करें तो उस कॉन्टिनेंट में कंट्री है इंडिया, उसमें एक